मैं हूं नवी सती और फाइनली आखिरकार इलेक्शन जो है उसका ऐलान हो गया। लेकिन एक बात पहले सबको पता होनी चाहिए कि आइन को तोड़ने के बाद इलेक्शन का ऐलान किया गया। पंजाब और केपी में जो असम्बलियाँ तोड़ी गई, आइन के तहत तोड़ी गई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। फेडरल में भी ऐसे ही हुआ कि आप देख सकते हैं कि अगस्त में असम्बली तोड़ी गई और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे और वो भी नहीं हुए। वो नवंबर की 6 तारीख या 7 तारीख बनती थी, लेकिन आज 11 फरवरी की तारीख दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जनाब आप सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें। और इस वक्त जब मैं ये कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस वक्त तक जो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर जो चेयरमैन है, सॉरी, इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी मुलाकात सदर पाकिस्तान से हो चुकी थी और उसका एलामिया भी आ चुका है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेट देनी है फाइनल, फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी का कहा। सदर पाकिस्तान से मुशावरत होती है, 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं या इसी पे होती है, ये अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है कि अगर 2018 के इलेक्शन पे शॉर्ट सा एक हम बर्ड आई व्यू डालें कि 2018 में क्या पोजीशन थी। एक तो ये है कि 2018 में नेशनल असम्बली, ज़रा कौमी असम्बली किसने बनानी है, वज़ीर आज़म कौन बनना चाहेगा, वो आपको पता ही है। डिफेक्टो वज़ीर आज़म इस वक्त नवाज शरीफ साहब पहुँच चुके हैं। तो एक हवा भी, फ़िज़ा भी बन रही है जनाब के इमरान खान को जुलाई 2024 तक अंदर रखा जाएगा। बजट भी पेश होगा, काबीना भी बनेगी, सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा, सेनेट का होगा, उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा। ये नहीं है ये वो जो ज़राए हमें बता रहे हैं और मायूसी फैला रहे हैं कि जनाब ये सारा हो रहा है, साइफर का मामला भी है, एक और केस भी है, एक में होगा दूसरे में होगा, मतलब ये चीज़ें। और इसमें मुस्लिम लीग नून की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो डील की बात की जा रही है कि वो डील का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें वो हिस्सा है। एनी हाउ, एक तो ये है कि कौमी असम्बली की पहले 272 सीट्स थी, अब 266 सीट्स हो गई हैं। उस वक्त 2018 के मामला अगर देखें तो ओवरऑल तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा सीट्स थी 149, और उन्होंने जो तहरीक इंसाफ ने वोट लिया था वो 1 करोड़ 70 लाख था। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी, उनकी जो सीट्स थी 82 थी और वोट लिया था 1 करोड़ 30 लाख। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी, 54 सीट्स थी और 70 लाख वोट लिया था। उसके बाद JUI थी, 15 सीट्स थी और 26 लाख वोट लिया था। MQM थी, उसने भी तकरीबन जो है वो 7 सीट्स ली टोटल। इसी तरह काफ लीग के 5 थी, BAP की 5 थी और BNP की जो है वो 4 थी और यूँ GDA की 3 थी। ये नहीं, ये ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ। इस वक्त पंजाब की पोजीशन क्या है। 141 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, पहले जो मुस्लिम लीग नून ने ली, और अब की इस वक्त जो है पॉपुलैरिटी किसके पास है, पंजाब में पोजीशन क्या है, क्या नून लीग पंजाब के अलावा बलोचिस्तान, KP और सिंध में नेशनल असम्बली की सीट्स ले सकती है। 2018 के मुताबिक क्या मामला था वो भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, एक तो ये है कि वोट इस वक्त क्या पोजीशन है। 2023 में 5 लाख 5 करोड़ 70 लाख 95 हज़ार, यानी आप ये समझें कि तकरीबन 5 करोड़ 71 लाख वोट जो है वो नौजवानों का है जो 18 साल से 35 साल तक है। यानी आप इसी से अंदाज़ा करें कि टोटल वोट बैंक है 12 करोड़ समथिंग, और उसमें 5 करोड़ यानी 6 करोड़ के करीब वोट बैंक जो है वो 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक है। अब इसमें यह भी आपको पता है कि ये वोट बैंक किसके पास है, मैक्सिमम वो ये वोट बैंक किस पार्टी के पास है। आल्दो के सिंध में, बलोचिस्तान में, KP में या बाकी। अगर मैं थोड़ा सा आपको डाटा भी दे दूं, पंजाब में 32 लाख तकरीबन वोट बैंक है जो यूथ का है। इसी तरह जो सिंध है उसमें 11 लाख है, 10 लाख जो है वो KP में है, बलूचिस्तान में वो है। फिर इसी तरह 4 लाख जो है वो आपका तक इस्लामाबाद में है। तो यूँ ये वोट है, और ये जो अभी ऐड हुआ है नया वोट, और 18 से 35 साल का जो ओवरऑल वोट बैंक है वो तकरीबन इतना वोट बैंक बनता है। तो ये सूरत हाल है, ये किसके पास है। डेफिनेटली ओवरऑल अगर वोट बैंक की बात करें तो मेल वोट बैंक है 6 करोड़, यानी 6 करोड़ 85 लाख, तकरीबन 300 के करीब है। और इसी तरह फीमेल वोट बैंक है 5 करोड़ 84 लाख 7,214, जो इलेक्शन कमीशन के जो डाटा इस वक्त शो कर रहा है उसमें ये पोजीशन है। अब इन ये पोजीशन बताने की आपको इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आमदा जो इलेक्शन है अगर फरवरी में होता है, टोटल 266 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, 141 पंजाब में हैं। तो उसी पे PTI भी है, उसी में नून लीग भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें जहांगीर खान तरीन की पार्टी भी है, उसमें TLP भी है। तो किस पार्टी के किससे इत्तेहाद होगा, कितनी सीट्स मुस्लिम लीग नून ले सकती है, जो इस वक्त उसकी अपनी लीडरशिप समझती है कि हमारी पंजाब में
2018 में ज़्यादा मकबूलियत थी। अब हमारी मकबूलियत काफ़ी हद तक कम हुई है और उसका वजह ये बनी कि जब से पीडीएम की हुकूमत बनी, शहबाज शरीफ साहब ने खुद वज़ीर आज़म बने और अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनाने की कोशिश की, जिससे पार्टी को भी नुकसान हुआ, पार्टी के अंदर भी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद पीटीआई आपस में ये लड़ते रहे और फिर उसके बाद क्या पोजीशन है वो आपके सामने है। इस वक्त यानी जो भी इंडिपेंडेंट अगर आप सर्वे देखें, किसी पार्टी की बात ना करें, तो उसमें भी क्लियर है कि नौजवान किसके साथ है वोट बैंक, और जब 6 करोड़ के करीब नौजवान का वोट बैंक है वो किसके साथ है। इसके साथ साथ उससे पहले जो 2018 की पोजीशन थी तहरीक इंसाफ की और इस वक्त पोजीशन क्या है, और अगर इमरान खान को अंदर रख कर ये ख्वाहिश पूरी की जाती है तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्या उसके जो टिकट होल्डर्स हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे या उनको भी डराया धमकाया जाएगा, और क्या प्लानिंग जो है वो की जा रही है, वो मैं अगले एक वीडियो में बताऊंगा कि क्या बेसिकली प्लानिंग है। और पंजाब में कंप्लीटली जो होता है, जो ब्यूरोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर, और इस वक्त जो फंड्स हैं यूनियन काउंसिल के भी, वो भी किन लोगों को जारी किए गए हैं, और उसमें अब मुस्लिम लीग नून इस कदर ग्रास रूट लेवल पे आरओ और टीचर्स और इस लेवल पे बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी को भी आवाज़ उठानी पड़ रही है। मैं अलग से इस पे बात करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज की जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख 11 फरवरी दी गई है, उससे एक हफ़्ता पहले हो या बाद में हो या इसी पे हो, एटलीस्ट ये एक चीज़ सामने आ गई है। लेकिन एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक जो करवाने थे, इलेक्शन कमीशन का काम था। इलेक्शन कमीशन ने इसमें बहुत बड़ी गलती की है, और ज़ाहिर है आइन तो तोड़ दिया गया है इससे। अगर आप उस पर बात करें कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। अब इलेक्शन कब होंगे ये ज़ाहिर है 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून ने एमपी और एमएनए के लिए बाकायदा तौर पर फॉर्म जारी किया, जिसमें 62-63 भी लिखा हुआ है और बाकी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, और साथ 2 लाख और 1 लाख मांगा है। तो अब ज़ाहिर है फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कहा गया है कि इंटरव्यू में चेक की जाएंगी कि वाकई जिसके पास पैसा है और वो करेगा। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ ज़रूर है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब बात होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उस पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्या राय रखती हैं।